फरमाते हैं कि 3 मरतबा मैं अपने पीर बाबा फरीद से मिलने के लिए गया और 7 मरतबा आपके विसाल के बाद आपके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए गया। इस तरह कुल मैं 10 मरतबा अपने पीर की बारगाह में दिल्ली से अजोदन की सरजमीन पर हाजिर हुआ, यानी पाकपटन की सरजमीन पर। आजकल जो वो अजोदन जो पाकपटन जो वो तकसीम के बाद पाकिस्तान में चला गया है, उस वक्त तो वो अखंड भारत की वजह से हिंदुस्तान ही के अंदर था। बाबा फरीद फरमाते हैं कि मुझे ख्याल रहता था कि हिंदुस्तान की विलायत में किसे दूं, क्योंकि बुजुर्गान चिश्त का हाल था। हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में थी, हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में थी। गरीब नवाज ने अपने विसाल से पहले हिंदुस्तान की विलायत बाबा कुतुब को सौंपी, फिर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हिंदुस्तान की विलायत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को सौंपी। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को ख्याल रहता था अब विलायत हिंद का वाली कौन होगा, किसको सौंपी जाएगी। और फरमाते मैं सोचता रहता था कि किसको सौंपूं। फिर मुझे अचानक मेरे दिल पर अल्लाह ने ये बात डाली, अभी रुको फरीद, इसलिए कि निजामुद्दीन रास्ते में है, हिंदुस्तान की विलायत का हकदार वही है। वो कहा कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत सौंपता हूं, हिंदुस्तान के तुम वाली रहोगे। तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फिर बाबा फरीद के बाद वाली हिंदुस्तान करार दिया गया। और अल्लाह ने फिर वो मकाम और वो मर्तबे अता फरमाए हजरत निज़ाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को कि आपने वो करामतों का सुदूर वो ज़ुहूर हुआ। आपकी ज़िंदगी में अदब बहुत वाज़े नज़र आता है, आपकी ज़िंदगी में अदब बहुत वाज़े नज़र आता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खानकाह का, आपकी शख्सियत का, आपकी ज़ात का इतना अदब करते थे हज़रत महबूब इलाही। आजकल तो अदब रही नहीं है। नमाज की बरकत उन लोगों को मिलती है जो नमाज का अदब करें, मस्जिद की बरकत उनको मिलती है जो मस्जिद का अदब करे, रोजे की बरकत उसको मिलती है जो रोजे का अदब करे, किताब की बरकत उसको मिलती है जो किताब का अदब करे, पीर की बरकत उसको मिलती है जो पीर का अदब करे, नबी पाक की बरकत उसको मिलती है जो नबी का अदब करे, खुदा की रहमतों का नुज़ूल उस पर होता है जो खुदा का अदब करे। अदब ही नहीं है, जिंदगी से अदब निकल रहा है। न किताबों का अदब, न मस्जिदों का अदब, न रोजे का अदब, न नमाज का अदब, किसी का कोई अदब नहीं। बेअदब हो गए लोग, इसीलिए जो है वो महरूम हो गए। बेअदब हमेशा महरूम है। किताबें पढ़ते उसका कोई अदब ही नहीं, न किताब का अदब, न कलम का अदब। हमने अपने बुजुर्गों को देखा अपनी आंखों से कि अगर कभी कलम गिर जाता था जमीन पर तो हमने अपने असातिज़ा को देखा, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए कि वो कलम उठाते थे, काम बाद में करते थे, पहले चूम कर सर पे रखते थे। कलम गिर गया, किताब गिर जाती थी तो ये अदब था, एहतराम था। आज कुछ नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब पाक ये था, जब हुजूर का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आता था तो लोग अपने सरों को झुका करके अपनी अंगूठों को चूम लेते। आज ये मजाक बन गया है, बेअदब पैदा हो गए, मजाक, बेअदबी बेअदब। जो अपने माँ बाप का अदब न जाने वो रसूल पाक का अदब क्या जाने। ये हाल हो गया। कौन क्या अदब थे। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जब भी अपने दादा पीर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रोजे पे हाजिर होते थे, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की। दरवाजे पर खड़े रहकर वहीं से फातिहा पढ़ते थे। कहा मैं इस काबिल कहा कि वहां तक जाऊं, उतनी दूर से फातिहा पढ़ते थे। आज भी वो पत्थर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जब मजार में दाखिल होने लगो तो बाएं हाथ की तरफ एक दीवार के अंदर चस्पा मौजूद है। उस पत्थर को आज भी लोग चूमते हैं जहां वो खड़े रह करके फातिहा पढ़ते थे। हजरत महबूब इलाही इतनी दूर, एक दिन अचानक ख्याल आया कि हफ्ते में 2 मरतबा आकर मैं दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ता हूँ इतनी दूर से, पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती, पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती है। अल्लाह अकबर। बस इतना सोचना था कि फौरन निदाई, निजामुद्दीन तुम कहते हो कि तुम्हें खबर भी होती कि नहीं होती है, तुम गयासपुर से निकलते नहीं हो, उस वक्त से हम तुम्हारी निगहबानी करते हैं, तुम हमारी निगाह में होते हो।
एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन अल मुतवक्किल, उनके पोते शेख बहराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा कुतुब के मजार पर फातिहा पढ़ते पढ़ते हजरत निजामुद्दीन औलिया पर इस्तिगराक की, तहज्जुर की, वज्द की कैफियत तारी हो गई। जब वो कैफियत कुछ कम हुई तो हमने पूछा कि निजामुद्दीन आज ये कैफियत कैसे तारी हुई? फरमाती आज मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि निजामुद्दीन तुझे जो देखेगा, जो तेरे चेहरे की मोहब्बत से ज़ियारत करेगा, हमने उसको जन्नत अता कर दी, हमने उसे बख्श दिया, उसकी बख्शिश कर दी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो देख ले। निजामुद्दीन का चेहरा जो था मुझ पर इस वजह से कैफियत तारी हो गई। एक बुजुर्ग बहुत दूर से हजरत महबूब इलाही से मिलने के लिए आए। रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि निजामुद्दीन औलिया से मिलने जा रहा हूँ। कहा उनको मेरा सलाम कहना, वो तो ऐसे वली हैं कि हर शबे जुमा में काबे के अंदर उनकी और मेरी मुलाकात होती है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला ये शान के बुजुर्ग थे। लेकिन अदब की जो मैं बात कर रहा था कि ये एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हजरत महबूब इलाही। यही आपसे कहता हूँ, गुफ्तगू के अंदर, पूरी गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, ये बात जरूर याद रखना, अपनी जिंदगी में अदब पैदा करो, हर एक का अदब, बल्कि छोटों का भी अदब करो। हम छोटों पे शफकत की बात करते हैं, लेकिन शफकत के साथ मैं तो कहता हूँ कि छोटों का भी अदब करो, बड़ों का भी अदब करो, किताबों का भी अदब करो, कलम का भी अदब करो, पड़ोसी का भी अदब करो, माँ बाप का भी अदब करो। छोटों का अदब इसलिए करो कि ये मुझसे बेहतर है, कि इसने मुझसे ज्यादा गुनाह नहीं किए, क्योंकि मैं पहले पैदा हो गया हूँ, इसलिए मैंने गुनाह इससे ज्यादा किया। ये मेरे बाद पैदा हुआ है तो इसलिए इसने मुझसे कम गुनाह किए, इसलिए ये ज्यादा अदब के काबिल है। और बड़े का अदब इसलिए करो कि मुझसे पहले पैदा हुआ है तो इसकी नेकियां ज्यादा है, ये नेकियों में मुझसे ज्यादा, इसलिए काबिल अदब है।